राम राम दोस्तों। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि हमारी सवारी अब पूरी तरह तैयार है पुणे से कोल्हापुर के इस 500 किलोमीटर के सफर के लिए। हमारे इस सफर का रास्ता बहुत ही सीधा और रोमांचक है। हम नेशनल हाईवे 48 से जाने वाले हैं। पुणे से निकलने के बाद खंबाटकी घाट पार करते ही सबसे पहले सातारा शहर आएगा। सातारा से आगे बढ़ने पर कराद्देच आएगा और उसके बाद हम कोल्हापुर में प्रवेश करेंगे। सड्डेचिक के बारे में बताऊं तो पुणे से सातारा का रास्ता अब 6 लेन का हो गया है, इसलिए गाड़ी चलाने में बहुत मजा आता है। सड्डेचिक का एकदम मक्खन है। लेकिन सातारा से आगे कराद्देच तक जाते समय आपको आसपास छोटे मोटे गांव और गन्ने के खेत दिखाई देंगे। यहाँ हाईवे का काम चल रहा है, इसलिए कई जगहों पर डायवर्जन है। तो सातारा पार करने के बाद हमें रफ्तार पर थोड़ा काबू रखना होगा। सुबह की ठंडी हवा और हाईवे का ये खुला रास्ता, बस और क्या चाहिए। तो चलिए सातारा और कराद्देच को पार करते हुए चलते हैं सीधे अपने कोल्हापुर। लगातार गाड़ी चलाने के बाद पेट पूजा करना तो बनता है। हम रुके हैं विट्ठल कामत पर। हाईवे पर गर्मा गर्म इडली, डोसा और कड्डेचेक कॉफी मिल जाए तो सफर की थकान मिनटों में गायब हो जाती है। अब पेट भर गया है और हम फिर से तैयार हैं आगे के सफर के लिए। और आखिरकार स्वागत है कोल्हापुर में। इस शहर की हवा में ही एक अलग जोश है। जैसे ही आप शहर में घुसते हैं आपको तांबद्धा पांडरा रस्सा और मिसल के बोर्ड दिखने लगते हैं, जिन्हें देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। हम अपने होटल पहुंच चुके हैं। कमरा बहुत साफ सुथरा है और खिड़की से शहर का नजारा भी शानदार है। थोड़ा आराम करेंगे और फिर तैयार होंगे दर्शन के लिए।
रूपेण संस्थिता। शाम हो चुकी है और हम आ पहुंचे हैं कोल्हापुर की स्वामिनी माता महालक्ष्मी यानी अंबाबाई के चरणों में। दोस्तों, इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर चालुक्य राजाओं के समय यानी 7वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस मंदिर की वास्तुकला देखने लायक है। ये काले पत्थर से बना है और बिना चूने के पत्थर पर पत्थर जोड़कर बनाया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है किरणोत्सव। साल में 2 बार डूबते हुए सूरज की किरणें सीधे देवी की मूर्ति पर पड़ती हैं, पहले चरणों पर, फिर कमर पर और अंत में चेहरे पर। ये 51 शक्ति पीठों में से एक है और यहाँ की मूर्ति स्वयंभू है। यहाँ आकर मन को जो शांति मिलती है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दर्शन के बाद हम आ गए हैं कोल्हापुर की शान रंकाला झील पर। शाम के समय यहाँ का माहौल बहुत ही सुहाना होता है। ठंडी हवा और झील का शांत पानी सारी थकान मिटा देता है। और हाँ, यहाँ आकर अगर आपने राजा भाऊ की प्रसिद्ध भेल नहीं खाई तो आपका सफर अधूरा है। तीखी चटनी, कुरमुरे और प्याज का वो स्वाद लाजवाब है। अब पेट भरकर हम जा रहे हैं सोने, क्योंकि कल सुबह हमें एक बहुत बड़े मिशन पर जाना। सुप्रभात दोस्तों। कोल्हापुर में सुबह की शुरुआत चाय से नहीं बल्कि झनझनाती हुई मिसल से होती है। हम आए हैं प्रसिद्ध बावधा मिसल खाने। ये देखिए लाल रंग की तरी, इसे देखकर डरिए मत। ये जितनी तीखी दिखती है खाने में उतनी ही स्वादिष्ट है। इस पेट पूजा करके हम निकल पड़िए हैं ज्योतिबा के डोंगर की ओर। यह रास्ता पन्हालागढ़ के पास से होकर जाता है।
चारों तरफ हरियाली और पहाड़ों का नज़ारा दिल खुश कर देता है। घाट का रास्ता थोड़ा घुमावदार है, इसलिए बाइक चलाने का असली मजा यहीं आता है। ज्योतिबा के पहाड़ पर पहुंचते ही पूरी दुनिया गुलाबी हो जाती है। यहाँ हवा में सिर्फ और सिर्फ गुलाल उड़ाता हुआ दिखाई देता है। ज्योतिबाच्या नावणम चांगबलम की गूंज हर तरफ सुनाई देती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रत्नासुर राक्षस का वध करने के लिए केदारनाथ ने ज्योतिबा का रूप धारण किया था। यहाँ आने वाला हर भक्त रंग जाता है भक्ति के इस गुलाबी रंग में। यहाँ की ऊर्जा और उत्साह आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। कोल्हापुर आए और मटन थाली नहीं खाई तो क्या किया? यह देखिए, यह है असली कोल्हापुरी मटन थाली। इसमें है तांबद्धा रस्सा जो सीधा दिल पर लगता है, और ये है पांडरा रस्सा जो नारियल के दूध और काजू से बनता है, एकदम अमृत जैसा। साथ में है गर्मा गर्म ज्वार की रोटी। ये खाना नहीं, ये स्वर्ग है। अब पेट और मन दोनों भर चुके हैं। सूरज ढल रहा है और हम वापस पुणे की तरफ निकल पड़े हैं। हाईवे की यह शाम और कोल्हापुर की यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। अगर आपको हमारा यह सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नए सफ़र पर। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और मज़े कीजिए। राम राम।